अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बेयरिश हरामी के बारे में। हमने बुलिश हरामी के बारे में पढ़ा था, जहां पे क्या होता था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती थी और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनती थी जो कि ग्रीन कैंडल भी बनती थी। ये समटाइम यहाँ पे भी हो सकती है, समटाइम थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है। मेनली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे ऊपर ही बन सकती है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ही बनती है मेनली, लेकिन स्टॉक मार्केट में बीच में भी बनती है। ये आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। मैं दोनों को समझ लेता हूँ कि ये हमारा बेयरिश हरामी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन होता ही नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ होती है कि यहाँ पे गैप से नीचे ओपन हो और यहाँ पे ही छोटी सी बॉडी बन जाए या वहां से ही नीचे बन जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको बेयरिश हरामी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पहली हमारी कैंडल होती है मारुबुजू की तरह होती है, एक कंप्लीट बुलिश कैंडल होती है, व्हाइट मारुबुजू की तरह होती है। और उसके बाद हमारी जो कैंडल बनती है वो बहुत छोटी सी कैंडल होती है, जो कि इसी के मतलब ये जो पहली कैंडल है वो इस कैंडल को एंगल्फ कर ले, इसको हम बेयरिश हरामी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये फिर एंगल्फिंग किस तरीके से काम करती है, बेयरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग किस तरीके से काम करती है। उसमें क्या होता है कि जो रेड कैंडल है इस तरफ होती है, सॉरी ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस तरफ होती है, जो रेड कैंडल है वो इस तरफ होती है। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल को एंगल्फ किया होता है, लेकिन वो उसका साइड वो इस तरफ से होता है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या होता है कि रेड कैंडल हमारी इस तरफ से होती है, रेड कैंडल छोटी होती है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी होती है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है जैसे हमें देखने को मिलती है उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन का हमने वेट करना होता है इसका लो ब्रेक करने का, एंड वहां से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है, उसके बाद इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर जा रहा है और हमें यहाँ पे एक मारुबुजू की तरह कैंडल देखने को मिली है और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली जो कि इसी के अंदर ही यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ना इसके ऊपर गई है ना इसके नीचे गई है। और उसके बाद हमें सेकंड कैंडल को देखना है, उसके बाद की जो थर्ड कैंडल है वो इसकी लो से जाके नीचे ब्रेक होती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। मार्केट में हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी होती है। और इसमें हमने टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। हमारा जो स्टॉप लॉस है, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस की तरफ आपने सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने इसका हाई नहीं लगाना। अगर आपको पीछे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, पीछे रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मैं ये वाला लेवल रखूंगा अपनी स्टॉप लॉस के लिए, एंड अपना जो एंट्री पॉइंट होगा वो इसका ब्रेक होने के बाद मैं वेट करूंगा। इसको जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट नीचे जाता है तो फिर मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा। जो मेरा एंट्री लो होगा वो इसकी लो का नीचे ही होगा, एंड टारगेट 1:2 हमारा कम से कम होना चाहिए। 1.8 1:1.8 तक हो तो भी कोई इशू नहीं है। समटाइम स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करने से हमारा जो है रिस्क वाला ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और हम टारगेट ये वाला लगाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं यहाँ पे, अगर हम ये वाला लेके चलते हैं तो भी हमारा 1:2 बन जाता है आराम से। और टारगेट हम ये भी रख सकते हैं, ये वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल है पहले जो हमारा पॉइंट मिले हुए हैं हम ये भी रख सकते हैं। 1:1.7 है जो कि ठीक है। समटाइम 1:1.5 भी हो सकता है, 1:1.7 भी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। समटाइम आप अपनी रिस्क को कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 1:2 से कम हो तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। आपको फिर मनी मैनेजमेंट के अंदर या पोजीशन मैनेजमेंट के अंदर आपको पोजीशन बहुत लो रखनी पड़ेगी। शॉर्ट पोजीशन वैसे ही बहुत रिस्की होती है, उसके ऊपर से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता पोजीशन ओपन करने में। ओके, एंड इसमें आपने स्टॉप लॉस ऐसे ही लगाना है। अगर आपका ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि यार इसका हाई पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है रीट्राई करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट रीट्राई करने की कोशिश करता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाते तो आपकी ये वाला ब्रेक करके ऊपर यहाँ तक जाएगा और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से पोजीशन ओपन करी है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इसका हाई हो सकता है या इसका हाई हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रेदर देन अगर आप ये वाला स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट हो। मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होती है तो स्टॉप लॉस आपने इसके अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।